ये संपर्क दीदी आ गई। गुणनखंड वृक्ष। इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड वृक्ष की अवधारणा और प्रयोग। बच्चों, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो जल्दी से पहले 5 अभाज्य संख्याएं बताओ। 2, 3, 5, 7 और 11। बिल्कुल ठीक। अब संख्या 24 को लिखते हैं। तो क्या आप 24 के गुणनखंड युग्म बता सकते हो? गुणनखंड युग्म यानी वो दो संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर हमें दी गई संख्या मिलती है। जैसे 24 हुआ 2 गुणा 12 या 3 गुणा 8। 4 गुणा 6 करने पर भी तो 24 ही मिलता है ना? अब इनमें से कोई भी एक युग्म चुन लेते हैं। तो आइए 24 को लिखें 3 गुणा 8। अच्छा, अब क्या 3 और 8 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं ना, 8 तो भाज्य संख्या है। तो अब इसके गुणनखंड युग्म बताइए। 2 गुणा 4 ना। अब चूंकि 2 अभाज्य संख्या है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन 4 तो भाज्य संख्या है, तो इसे फिर से गुणनखंड युग्म में लिखना होगा। तो 2 गुणा 2 हुआ 4, तो ये गुणनखंड युग्म लिख लेते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है, यानी अब हमें किसी भी संख्या के लिए गुणनखंड युग्म ढूंढने की जरूरत नहीं। अब देखो, यदि 24 वृक्ष का केंद्र है तो इन सब संख्याओं 3, 2, 2 और 2 को वृक्ष की पत्तियां मानते हैं। बच्चों, याद रखना कि केवल अभाज्य संख्याओं को ही वृक्ष की पत्तियां मानेंगे। तो गुणनखंड युग्मों से बने इस वृक्ष को कहा जाता है गुणनखंड वृक्ष, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है। अब पत्तियों पर लिखी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो मिला 2, 2, 2 और 3, और इनका गुणनफल क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हुआ 24। अरे, देखा आपने, पत्तियों की सभी संख्याओं का गुणनफल करने पर हमें वापस वही संख्या मिल जाती है जिसका गुणनफल वृक्ष बनाया है ना? मजेदार बात। इस बार 24 को 2 गुणा 12 लिखते हैं। अब चूंकि 2 एक अभाज्य संख्या है तो इसे पत्ती से घेर लेते हैं। बस, अब 12 को गुणनखंड युग्म के रूप में लिखते हैं, जैसे 2 गुणा 6, और फिर से 2 को पत्ती से घेर लेते हैं। अब 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3, और 2 और 3 तो दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन दोनों को पत्ती से घेर लेते हैं। अब 24 को जो भी संख्याएं पत्तियों पर हैं उनके गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी 24 हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसे 24 का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखा आपने, हम किसी भी युग्म से शुरुआत करें, संख्या के गुणनखंड वृक्ष की पत्तियों पर समान ही संख्याएं आएंगी। समझे बच्चों? अब 80 के लिए गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं। फिर से वही चरण। पहले
80 को लिखते हैं 8 गुना 10 और आगे। हाँ, 8 को लिखेंगे 2 गुना 4 और 10 को 2 गुना 5। तो संख्याएं मिली 2, 4, 2 और 5। क्या ये सभी अभाज्य हैं? नहीं ना। 4 भाज्य संख्या है तो इसे यूं 2 गुना 2 लिखेंगे। तो ये हुआ 80 का गुणनखंड वृक्ष। अब 80 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। बिल्कुल सही। अच्छा, अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए गुणनखंड वृक्ष बनाइए। तो बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हाँ, 1000। तो 1000 को लिखेंगे 2 गुना 500 और फिर 500 को 2 गुना 250। अब आगे क्या करेंगे बच्चों? शाबाश! चूंकि 250 एक भाज्य संख्या है तो इसे लिखेंगे 2 गुना 125। फिर 125 को लिखेंगे 5 गुना 25 और 25 को 5 गुना 5। तो ये बन गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड वृक्ष। है ना आसान? चलिए, अब मैं कुछ सवाल पूछूं आपसे। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। बहत्तर हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। बिल्कुल ठीक। तीन 345 के गुणनखंड वृक्ष की इस पत्ती पर कौन सी संख्या आएगी? हाँ, यहां आएगा 23। एक संख्या के एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? ये असत्य है। एक संख्या का केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है। अब इस खाली स्थान पर क्या आएगा? हाँ, 38 एक भाज्य संख्या है। राहुल ने 234 का गुणनखंड वृक्ष कुछ इस तरह बनाया है। क्या ये सही है? हाँ। बच्चों, गुणनखंड वृक्ष पर आधारित ऐसे ही बहुत से प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं। उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।